लो जी, मैं तो सोच रही थी कि रिकॉर्ड करूँगी कि मेडल लेके आया है, आज मेडल मिला होगा, इसलिए स्पेशली बुलाया स्कूल में। कुछ नहीं, बस शक्ल दिखाने के लिए। फ़ोटो भी नहीं खींची? नहीं, टीचरों ने खिंचाई 2-3 कह रही वहाँ से फ़ोटो खींचना है, फ़ोटो। नाइस, मतलब थोड़े से पॉपुलर हो रहे हो। ओए होए स्टाइल देखो उसका। करिए दोबारा करिए तभी। गुड इवनिंग, आ गई मैं किचन में अपने अखाड़े में। मैं आ गई थी 5:30 बजे। एक्चुअली मैं लेटी हुई थी और शायद सो भी जाती थोड़ी देर में, क्योंकि इसी टाइम मुझे नींद आती है, अदरवाइज तो आती नहीं है। तो हल्की हल्की झपकी आ रही थी और सपना का कॉल आ गया। सपना जी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उनको मैसेज भेज देती थी, छोड़ देती थी, मैसेज भेज के छोड़ देती थी कि जब ठीक होंगी, फ्री होंगी तो वो खुद ही कॉल कर लेती हैं मुझे। तो उनसे बात हो रही थी वीडियो कॉल पे, उनकी सेहत का पता चला, काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है और सुन के अब मुझसे रहा भी नहीं जा रहा। बट मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ, मैं खुद काश ये दर्द मेरा ठीक हो जाए, मैं उड़ के पहुँच जाऊँगी। यार दोस्तों का फ़ायदा क्या, एक सिंपल सी चीज़ है, आप आगे पीछे चाहे 10,000 बार चले जाओ, बट अगर किस कोई प्रॉब्लम में है और अगर आप उस टाइम पे नहीं पहुँचते हो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। फिर तो मतलब वो मतलब के रिश्ते हो गए ना। और मैंने उनसे रिश्ता नहीं, मैंने उनसे दोस्ती की है और मुझे दोस्ती निभानी होती है, बस मेरा ये उसूल है। बट हाँ, उनसे बात की, थोड़ा सा वो खुश हो गए, थोड़ा सा मैं खुश हो गई, बट फिर ना नेटवर्क चला गया मेरा, तो इसलिए ना मुझे कॉल डिस्कनेक्ट करनी पड़ी। उसके बाद मैं उनको कर रही थी जब नेटवर्क आया, बट बात ही हो पाई। तो अब मैं आई हूँ किचन में, ताम झाम सब खोल चुकी हूँ, मैं कढ़ाई रख चुकी हूँ, दूध उबल गया है, उबल रहा है, होने वाला है। तो मैं बना रही हूँ आज फ्रेंच बीन्स। मेरा सिर पड़ रहा है। मैं बना रही हूँ आज फ्रेंच बीन्स। अगेन, जो बिगिनर्स हैं, जिनके लिए मैंने अरबी बताई थी, जिनके लिए मैंने दाल बताई थी, उनके लिए मैं आज बता रही हूँ आलू बीन्स की सब्ज़ी, सिंपल वे में, कोई तामझाम नहीं, कोई पचड़ा नहीं, इजी वे बताऊंगी जिसमें वो इजीली आराम से काम कर सकें और कोई उनको दिक्कत ना हो। क्योंकि पता क्या होता है, कई बार ना खाना बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बट उसको सोच के बड़ी देर लग जाती है कि यार अब ये प्याज काटना पड़ेगा, अरे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करना, जितने आपकी बीन्स हैं उसके हिसाब से आपको मसाला चाहिए। बिना मसाले के भी बना सकते हो फ्राई करके, बट हमारे यहाँ पे मसाले वाली चलती है, तो आज मैं आपको मसाले वाली छिलका उतार के मैंने धो लिए हैं। अब मैं सीधा ही सब कुछ कढ़ाई में डालूंगी, कुछ मेरे को इधर उधर हाथ नहीं चलाना, सीधा कढ़ाई में। चलिए, ये सब्जी बिगिनर्स के लिए बहुत बढ़िया है। ये जो तड़का है मोटा मोटा वाला, ये आप सेव करके रख सकते हो अच्छे से, और इसी तड़के से आप कई सारी सब्जियां बना सकते हो। आप इसको फ्रीज़र में स्टोर कर लो, 4-5 दिन आराम से निकल जाएंगे अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप बना लेते हो। अपना जितना आपको चाहिए सब्जी के अकॉर्डिंग, 1 2 3 चम्मच, 4 चम्मच, बड़ी कड़छी, जितना आपको क्वांटिटी चाहिए उतना निकालो और गर्म करके खाओ। और इसी तड़के को आप हल्का सा मिक्सी में चला दो, तो वो आपका ना जैसे कद्दूकस वाला मसाला होता है वो बन जाएगा। उससे आप राजमा, छोले, तरी वाली सब्जियां जो होती हैं, गाढ़ी गाढ़ी चाहिए होती हैं, वो बन जाएंगी। और उसके बाद इसी को आप प्रॉपरली क्रश कर दो, प्रॉपरली मिक्सर में घुमा दो अच्छे से, और उसकी ग्रेवी फिर आप उसमें थोड़े से काजू वगैरह डाल के उससे बनाओ ग्रेवी। शाही पनीर, शाही कोफ्ता और दम आलू, इन सब चीज़ों की जो ग्रेवी है वो इसी से बन जाएगी। तो आपको कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक मोटा मोटा मसाला आपको बनाना है और उस मसाले को आप फ्रीज़र में स्टोर करके रखो। 2-3 दिन तो मैं आराम से कहती हूँ आप चला ही लोगे। ज़्यादा दिन मैं इसलिए नहीं बोलती क्योंकि मसाला भी तो बासी बासी सा लगने लग जाएगा, क्योंकि टमाटर है, खटाई होगी तो खराब होने के भी चांसेस है, बट फ्रीज़र में स्टोर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बोलूँगी 3 दिन से ज़्यादा मत चलाओ, चौथे 5वें दिन का रिस्क मत लो, 3 दिन के हिसाब से बनाओ और उससे आप वैरायटी ऑफ सब्जी बना सकते हो। मस्त रेसिपी दी है मैंने आज आपको, इसको फॉलो करोगे तो जो बिगिनर्स है ना, बिगिनर्स क्या, वर्किंग वुमेंस हैं या कोई ऐसा बंदा है जो बीमार है, ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकता मेरे जैसा, जो ज़्यादा काम नहीं कर सकता, तो वो वो इसको बना के और यूज़ कर सकता है अपने बेनिफिट के लिए। ट्राई करके देख लो, मैंने तो किया है, बट मुझे इतनी दिक्कत नहीं है, मैं रोज़ के रोज़ हर टाइम के हिसाब से बना सकती हूँ, तो इसलिए मैं बना लेती हूँ। चलिए, अब मैं थोड़ी देर अपनी आँखें खोलूँ, सुनीता आ गई। हेलो जी, रात के बज रहे हैं 12:30। दिया कि आज फिर वैन लेट हो गई थी, 10:15 के आसपास आई थी, उसको खाना वाना पैक करके दिया। उसके बाद मैं एक शॉर्ट वीडियो में इतना फंस गई। ये शॉर्ट वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल काम है, मैंने अभी अभी शुरू किया है, अभी उसमें ना पकड़ नहीं आई है मेरी, उतना परफेक्ट मैं हो नहीं पाई हूँ, तो अगर कोई कमी रह जाए तो प्लीज़ यार सॉरी। बट क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि काम तो करना ही है ना, शायद उससे रिस्पॉन्स आ जाए अच्छा, लोग और कनेक्ट हो जाए। क्योंकि अब ना मैं इंटरेस्ट के साथ साथ इसमें अर्निंग भी करना चाहती हूँ। पहले तो मैं शौकिया कर रही थी ना, बट अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना एक इनकम सोर्स भी होना चाहिए, अदरवाइज़ मुझे इधर उधर काम ढूंढना पड़ेगा। तो किसी के पास कोई नौकरी हो तो बताना, जो घर बैठे बैठे हो जाए। खाना खा लिया था, इन्होंने तो दाल रखी थी तो दाल चावल खाए, दिया दाल चावल लेके गई हैं, और एक रोल बना के सब्जी के साथ रोटी का वो खा के गई है। आज मेरी पता कितनी रोटियाँ बच गई थी, कितनी, 7 रोटी, 8 रोटी बच गई थी आज। दिया लेके नहीं गई, पापा ने खाई नहीं। मैंने क्या सोचा था कि थोड़े से चावल है, थोड़ी सी दाल है, सब थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, दाल चावल ऐसे ही साथ में ऐड हो जाएगा, बाकी रोटी तो सब प्रॉपर खाएंगे।
उन्होंने भी नहीं खाई, उसने भी एक ही रोटी रोल बना के ली, वो भी नहीं टिफ़िन में लेके गई, सिर्फ दाल चावल लेके गई। तो समृद्ध के लिए दाल चावल नहीं बचे, पर वो वैसे भी 2-3 बार खा चुका था तो वो नहीं खाता अब। फिर समृद्ध और मैंने रोटी खाई तो 8 रोटी बच गई थी। तो मैंने क्या किया, हमारी सीढ़ियों में ना एक कालू कुत्ता जो है वो बैठता है, तो कई बार होता है कि दूध वगैरह होता है एक्स्ट्रा, तो मैं उसको डलवा देती हूँ समृद्ध से, या उसके पापा ले जाते हैं। कभी ब्रेड होती है तो ब्रेड दे आते हैं, कभी रस वगैरह होते हैं, या मैरीगोल्ड के जो फीके वाले बिस्किट आते हैं तो वो ले जाते हैं। तो आज रोटियाँ थी तो फिर मैंने समृद्ध को बोला कि बेटा आज रोटियाँ उसको डाला, कम से कम किसी का तो पेट भरे, वेस्ट करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसको दही और रोटी मिक्स करके दी, रोटी के टुकड़े करके और दही के साथ मिक्स करके रखे। तो समृद्ध लेके गया नीचे, तो अब वो भाई सामने ही नहीं रहे। समृद्ध 10-15 मिनट तक उसको सारी जगह पे ढूंढता रहा, पता नहीं समृद्ध। तो मैंने कहा तू रख के आ जा, आएगा तो खा लेगा, नहीं तो कोई और कुत्ता खा लेगा। तो रखवा दिया मैंने, वो मिला ही नहीं कहीं पे, फिर आ गया समृद्ध को रख के, ठीक है। और कोको को 2-3 दिन से सिर्फ बॉयल्ड आलू खाने हैं, तो उसके लिए स्पेशली बॉयल होते हैं आलू। परसों किए थे तो आधे उसको डाले थे, आधे रखे थे, तो कल उसकी सब्ज़ी बना दी थी मैंने। तो सब्ज़ी के साथ रोटी डाली तो भैया ने नहीं खाई कि भाई मेरे को क्या दे रहे हो। तो मैंने उसके मुंह में ज़बरदस्ती आलू का एक टुकड़ा सब्ज़ी में से निकाल के वो डाला, तब उसे पता चला अच्छा ये आलू की सब्ज़ी, फिर खा गया, फिर रोटी और आलू खा गया। फिर उसके बाद आज फिर सुबह इसको दूध दिया तो दूध तो पी लिया इसने, उसके बाद इसको भूख लगी हुई थी तो 4-4:30 बजे के आसपास मैंने फिर इसके लिए आलू उबाले, फिर इसको आलू दिए। तो मैं जब आलू की रोटी बना दी थी ना, तो उसका दही के साथ मिक्स कर दी थी। हम जब रोटी तोड़ते हैं ना, इसको लगता है इसकी रोटी बन रही है, तो बड़े उससे चाव से मेरे सामने बैठ गया, अच्छा मेरे लिए रोटी बन रही है। तो मैंने कहा तेरी नहीं है भाई, ये दूसरे की है। समृद्ध लेके उसको डोगे को गेट से बाहर निकल गया तो भौंकना शुरू हो गया कि कहाँ लेके जा रहा है भाई, मेरी रोटी है, मेरी रोटी है। तो मैंने 2 रोटी उसको भी डाल दी आलू की सब्ज़ी के साथ, तो पता नहीं अभी खाई नहीं खाई बेचारी। और खाना वाना निपटा चुके हैं, वैसे मैंने बताया आपको, समृद्ध और मैं भी खा चुके हैं। आज ना मेरा मन कर रहा है हलवा खाने का, और 12:30 हो रहे हैं और 2 चम्मच हलवा बनाने में बहुत देर तो नहीं लगती। तो जाती हूँ अभी हलवा बनाती हूँ, थोड़ा सा मैं खाऊंगी थोड़ा सा हलवा, और साथ साथ एडिट करूँगी व्लॉग को, आज का व्लॉग ख़त्म करके। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, होपफुली कल का दिन और बेटर हो और अच्छा हो। आज मेरी पेन में 40% 50% तक रिलीफ है, मतलब उतना पेन नहीं है। जब बहुत देर तक खड़ी रहती हूँ या बाहर सारा दिन बैठी हुई थी ना, तब पेन हो रहा था। अब तो पेन किलर लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता, सुबह उठ के लूँगी पेन किलर, आज सुबह नहीं ली थी आज। तो चलिए फिर मैं आई थी, गुड बाय शुड बाय कर लेते हैं, और आप भी आराम कीजिए, मैं भी आराम करती हूँ। बाकी तो दुनियादारी चलती रहती है भैया, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, और फिर वही मूड स्विंग्स हो जाते हैं हमारे। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बातों को याद रखेंगे, बुरी बातों को डिलीट मारते जाएंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए भी, 5 फ़ोन है तो 5 से सब्सक्राइब मार दो। कमेंट कीजिए, बातें करेंगे, कितनी बार बोलूँ, कोई बात करने को नहीं होगी तो कमेंट का ब्लॉग कैसे बनाऊँगी मैं, एक कंटेंट मिलता है भाई। उसके बाद शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि आगे बढ़ें हम थोड़ा थोड़ा। अभी तो रिड़ना भी नहीं शुरू है, अभी तो सिर्फ पलटी मारी है। तो चलिए फिर, बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। अच्छी वाली मॉर्निंग हुई है, ना कोई पेन है फ़िलहाल, ना कुछ तकलीफ़ है। बस उठ गई थी मैं 8:30 बजे के करीब उठ गई थी, बट थोड़ा सा ना सुबह सुबह आपको पता है ना मेरे साथ क्या होता है, थोड़ा लेज़ीपन रहता है। तो उठी, थोड़ा काम वाम देख के आई, देखा विनीता नहीं आई है आज। फिर उसके ना एक्चुअली विजडम टूथ आ रहा है, अकलदाढ़, तो उसको पेन बहुत ज़्यादा है और मुँह भी स्वेल हो रखा है। तो कल भी लेट आई थी, तो हो सकता है आज भी लेट आए, इसलिए मैं वापस आके लेट गई। तो मैंने क्या किया कि मैं थोड़ा सा उठी गई, फिर मैंने सोचा कि चलो चाय मैं बनाती हूँ। थोड़ा सा बाहर का जो सोफ़े का कपड़ा रोज़ हिल जाता है, क्योंकि जब भी कोई बैठता है वो मूव हो जाता है। तो ये नाश्ता या चाय वहीं बैठ के पीते होंगे सुबह, तो वो सारा वो हिला हुआ था। तो मैंने सोचा चलिए खड़ी तो हो ही रही हूँ, चाय बना रही हूँ, ब्रश कर रही हूँ, तो मैं साथ साथ ना जो काम हो सकते हैं वो कर देती हूँ। और शायद दिया भी अभी आने वाली है, तो मे भी उसको भी भूख लगी हो। तो मैं बना रही हूँ आज सूजी की कोटिंग के साथ मैं बनाऊँगी ब्रेड कटलेट। तो बस वही अभी देख रही थी आलू कितने बॉयल पड़े हुए हैं, थोड़े से और बॉयल करने रख देती हूँ। बाहर का कमरा थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ, और सबने तेना गीज़र चला रखा है, तो बार बार गीज़र नहीं चलाना पड़ेगा। आज मुझे हेड वॉश करना है ना, कॉफ़ी का सेकंड टाइम है, तो उसको बोला है मैंने थोड़ी देर ज़्यादा चला दे ताकि मैं भी नहा सकूँ। तो मैं बस चाय पीऊँगी, चाय पी के फिर फटाफट से झाड़ू पोछा करूँगी, और उसके बाद फिर नहाने घुस जाऊँगी सीधा, क्योंकि सब्ज़ी अभी पड़ रखी हुई है। तो सब्ज़ी तो अब दिन में समझे तो मैंने ही खानी है, दिया तो खाएगी नहीं। अगर उसने ये ब्रेड कटलेट खा लिए तो वो तो खाएगी नहीं। और मैंने पता क्या किया, दिया से ऊन वाला थैला निकलवा लिया। ये वाला बैग जो है वो ऊन का है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके शुरू करने का सोच रही हूँ, क्योंकि वेदर चेंज हो गया है। कल रात को भी शायद 1-1.5 घंटा ही 2 घंटा ही एसी चला है, ज़्यादा एसी चला ही नहीं, और पूरी रात अच्छा था मौसम। और सुबह सुबह वैसे क्या होता था कि सुबह सुबह गर्मी लगती थी, तो मैं 4-5 बजे जब नींद खुलती थी तो मैं एसी चलाती थी। आज उल्टा कंबल ओढ़ रही थी मैं, एसी नहीं चलाया मैंने। एसी मैंने चलाया करीबन 8:30 बजे के करीब, जब मेरी नींद खुली थी 8 साढ़े 8 बजे के करीब।
चाय उबलने रख के आई हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपको गुड मॉर्निंग कर लूँ। चलिए समृद्ध को बोलते हैं कि भैया ब्रेड ला दे। चलो 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 चलो, ये देखो ये रोज़ खिसक जाता है। गुड मॉर्निंग, गाना बंद करो। क्या हो रहा है? ये सूता पे है यहाँ पे? सुबह तो मेरे पास आके सो रहा था, फिर यहाँ आ गया। घूमता ही रहता है ये। ओहो ओहो ठंड लग रही है या अपने आप को कवर कर रहा है? ठंड लग रही है तो टी शर्ट पाओ ना बेटा। हाँ गीज़र ऑन है ना, थोड़ा ज़्यादा ही ऑन रखना, मैंने बोला ना। ठीक है, मैं भी नहा लूँगी। तो मैं झाड़ू लगाऊँ तू पोछा लगाएगा, या तू झाड़ू लगाएगा मैं पोछा लगाऊँ? हाँ कुछ भी नहीं। अरे मेरे कमरे के पर्दे तो उतार दे भाई। हैं मैं चाय पी लेती हूँ, तो मंदिर हो या फिर उसके बाद उतार। नहीं, मंदिर होने से पहले उतार दे, क्योंकि फिर मिट्टी गिरेगी तेरे ऊपर। आ रहा फिर से बिखर गया कमरा। ये पर्दे उतार दिए हैं समृद्ध ने, आज मुहूर्त निकल आया है। ये पर्दे लग चुके हैं, पर सीधे तो लग ही नहीं सकते ना, अभी इनको चिमटी विमटी लगा के सेट करना पड़ेगा, और इनको सही तरीके से खिड़की में खोसना पड़ेगा, नहीं तो ये उड़ते रहते। देखिए कैसे उड़ रहे हैं, ऐसे उड़ते हैं, फिर पूरी धूप भी अंदर आती है। वैसे विंटर्स में अच्छी लगेगी धूप, पर अभी नहीं अच्छी लग रही। और ये जो बैग्स थे, ये ऑल्टर के लहंगे हैं दिया के, ये पेटीकोट्स हैं सारे मेरे, जो कि कुछ पूरे आते हैं कुछ नहीं आते हैं, तो मैंने ऐसे ही रखे हुए हैं बैग में। ये भी संभलेगा सारा सामान, और वो जो है वो भी ड्राई क्लीन के कपड़े, वो भी जाने हैं यहाँ से। तो देखते हैं कब कब कैसे कैसे सब निपटेगा। आपने एक कहावत सुनी होगी, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो जब हम इससे मांग लें तो ये हमें डांट देती है, पर बिना मांगे जो मेरा प्लान था कटलेट बनाने का, आज ड्रॉप हो गया है अभी के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। तो हमें मिली है ट्रीट कचौड़ी की, स्पेशली लाई गई है जबकि गला हमारा ख़राब है, कोई बात नहीं, कभी कभी खा लेना चाहिए। कहाँ से लाई गई है दिया? अग्रवाल कहाँ? दिल्ली कैंट से। ये कचौड़ी हमारे लिए स्पेशली आई है दिल्ली कैंट से, जो इनके रूट में आता है, वहाँ से ये खुद कई बार खा के आते हैं। तो आज इनको खाने के बाद याद आया कि अरे चलो मेरा भाई और मेरी मम्मी भी तो हैं घर पे, उनके लिए भी ले चलते हैं। तो हमारे आज नसीब खुले हैं, सुबह सुबह उठते ही चाय के टाइम पे हमें कचौड़ी नसीब हुई, और वाकई बहुत टेस्टी है। एक ही बाइट खाई है मैंने, देखिए एक बाइट में पता चल गया, और वो वाला टेस्ट मिल रहा है जो मैंने बचपन में खाया हुआ है। इसने मुझे आते ही बोला कि मम्मी आपको बचपन में जो शिमला चाट भंडार से आप लेके आते थे नानू के घर पे कचौड़ी, वही कचौड़ी का टेस्ट आएगा। और वाकई कचौड़ी का टेस्ट तो वही है। अब आलू का टेस्ट मुझे देखना है, आलू कैसे है। चलिए खा लेते हैं, फिर रिव्यू देती हूँ। जो सोचो कभी नहीं होता मैंने सोचा कि चलो आज सब्ज़ी वगैरह बनानी नहीं है, सब्ज़ी बनी हुई है, तो वनीता आएगी बर्तन वगैरह करेगी, आटा गुंदवा लूँगी, बस फुल्के फुल्के बनाने, वो भी समृद्ध और मैं ही होंगे। दिया तो खा के आई है तो वो तो सोएगी, समृद्ध ने भी चलो कचौड़ी खा ली है तो अब शाम को ही खाएगा। और अभी तक आई नहीं है वनीता, 11:15 हो गए। मैंने कॉल किया तो कह रही भाभी मेरा तो मुँह में बहुत दर्द है, मैं नहीं आऊँगी। मैं झाड़ू पोछा बिखेर के बैठी हूँ, उधर पोछे की बाल्टी बना रखी है, झाड़ू लगा दिया है। अब पहले बर्तन मांजो। जो काम सोचो ना कि कम हो जाएगा, एक काम बढ़ के मिलता है। और साथ के साथ भैया ने अभी बताया कि 2 बजे स्कूल भी जाना है, आज उसकी पीटीएम है। और पापा तो जा नहीं सकते, उनको तो बीच में छुट्टी मिलेगी नहीं है ऑफिस से, तो फिर मुझे जाना पड़ेगा उसके साथ। चाहे 10-15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का काम होगा, पर जाना तो पड़ेगा ना। तो मैं सोच रही हूँ बर्तनों को सही ढंग से लगाती हूँ, जो ज़रूरत के हैं वो थोड़े थोड़े मांझ के साइड कर देती हूँ फटाफट से, और फिर पोछा लगा के नहाने घुसती हूँ, क्योंकि गीज़र में पानी गर्म है। तो मशीन भी मैंने लगा दी, पता ये देखो, ये कपड़े निकाले हैं और वो एक मशीन का लॉट लगा चुकी हूँ। चलो भाई, बैठने से नहीं होगा, फटाफट से उठ के भागना पड़ेगा आज। हम माँ बेटे की सवारी निकल चुकी है इसके स्कूल जाने के लिए, और अभी बस 2 मिनट का ही रास्ता है, पर मैं इतना चल के जा नहीं सकती, ये तो स्कूल पैदल ही जाता है। तो बस बहुत टाइम बाद ऐसे स्कूल जाने में बड़ी हेजिटेशन हो रही है, कैसे टीचर्स को फेस करेंगे, क्या बात करेंगे, समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि इतने बड़े बच्चे के लिए तो क्या ही बोलेंगे वो, और क्या ही मैं जवाब दूँगी। देखते हैं फर्स्ट एक्सपीरियंस इतने टाइम के बाद का कैसा रहता है। चलिए मिल के आते हैं, मिलते हैं, क्योंकि स्कूल में तो इतनी वीडियोस वगैरह कोई बनाने भी नहीं देगा और अच्छा भी नहीं लगता। आती हूँ। पहुँच गए हम घर, और इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे, इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैंने वहाँ तो इसको कुछ नहीं बोला, और अभी मैं इसको बताती हूँ अच्छे तरीके से। क्या है हैं? ये कोई तरीका होता है? अगर मैं वीडियो बना लेती तो क्या दिक्कत हो जाती वहाँ पे? लाइट क्यों जला रखी है? इतनी तो रोशनी आ रही है, सीढ़ियों की भी लाइट जला के आ गया। ये फालतू की खुंदक मुझे मत दिखाया कर। हाँ नहीं तो हाँ, अब बोलती बंद हो गई ना।
मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा मैं टीचर के साथ नहीं बनाऊंगी वीडियो, मम्मी को स्कूल का तो लेने दे, थोड़ा सा तो लेने दे। नहीं, कैमरा बंद करो, नहीं फ़ोन बंद करो। क्या करूं बताओ? ये कोई तरीका थोड़ी होता है। मतलब मैं इनके पीछे, मैं इतनी पेन में भी मैं इसके साथ गई हूँ कि चल ठीक है भाई, मैं बाहर निकलती हूँ, ये चीज़ भी मैं वीडियो में दिखा पाऊँगी कि जब ज़रूरत होती है, मजबूरी होती है तो मैं करती हूँ काम। और इतना अच्छा स्कूल बना रखा है, सब कुछ है, क्या दिक्कत है? सारे रास्ते बड़बड़ करता हुआ आया। आपको तो हर जगह वीडियो की पड़ जाती है, आपको तो हर जगह वीडियो की पड़ जाती है। अब आ तू मेरे पास कोई काम करवाने, बताती हूँ मैं तेरे को, लेके जाइए अपने पापा को। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना, मुझसे बिल्कुल बैठा भी नहीं जा रहा। और आधा घंटा मेरा बुटीक पे भी लग गया। ये ढेर कपड़ों का लेके आई हूँ, देखो जो गर्मियों के कपड़े थे, देखो इतना बड़ा थैला, गर्मियों सारे घर की बत्तियाँ जला मार गई।